हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए निर्वाचन आयोग को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने जो खाद्य आयोग था, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग, उससे संबंधित 20 से 22 प्रश्न करवाए थे। आपको मध्य प्रदेश खाद्य आयोग में केवल वही प्रश्न पढ़ना है। इसी तरह निर्वाचन आयोग में मैं करीब 30 से 40 प्रश्न करवाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा है, तो आपको केवल वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छे से लगा लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ आपको हमारे प्रीलिम्स के पेड ग्रुप में मिल जाएगी, और मेरी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो चुकी है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देती हूँ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। चुनाव आयोग जो था, 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बना? मतलब चुनाव आयोग में 3 सदस्य कब से स्टार्ट होने लगे, कब से बनने लगे? 1982, 88, 89 या 90? तो चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना 1989 में। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय कब बना? 1989 में बना। याद रखिएगा, 1989 में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 5 जून, 12 जनवरी, 25 जनवरी या 8 मार्च? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्णय कौन लेता है? कोई संसद सदस्य चुना गया है, अब वो अयोग्य है, इसका विवाद पर अंतिम निर्णय कौन देता है? राष्ट्रपति, संबंधित सांसद, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो किसी की भी अयोग्यता, संसद की अयोग्यता बताना है, तो इस पर राष्ट्रपति निर्णय देता है अंतिम। लेकिन ये सलाह किसकी लेता है? निर्वाचन आयोग की लेता है। किसकी सलाह लेता है? निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अथवा अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? मतलब लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार देता है, या वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 324 में तो निर्वाचन आयोग का वर्णन है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। यहाँ पे निर्वाचन आयोग का गठन का 324 में है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वयस्क मताधिकार का अधिकार कौन प्रदान करता है, या लोकसभा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार कौन प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 326 प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 326। फ्रेंड्स, ये मेरी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप 1000 से 2000 रुपीज़ जमा करते हैं वहाँ पे। इसके बाद आपको टेस्ट मिलते हैं, और टेस्ट भी आपको 30, 40, 50, यहाँ मैं आपको 100 टेस्ट उपलब्ध करा रही हूँ। 100 टेस्ट में आपको 10,000 प्रश्न रहेंगे। इसमें करंट के भी प्रैक्टिस सेट है, खेलकूद के भी प्रैक्टिस सेट है, इतिहास के भी हैं, भूगोल के भी हैं, आयोग के भी हैं, पर्यावरण, विविध, सूचना, सभी का अलग अलग टॉपिक है, जिनसे आप बहुत बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ये बार टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में जितना हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे उतना ज़्यादा हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये मेरा प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है। अगर आप ये पूरा पैकेज लेते हैं तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी आप अपने घर मंगा सकते हैं। मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ में एक खासियत रखी है कि आप घर पर बैठ के भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वयस्क मताधिकार को मान्यता दी है? ये भी हमने पढ़ा है। 324, 325, 326 या 329? तो 329 के थ्रू वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति? आम चुनाव की जो अधिसूचना है वो राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चिन्ह का बंटवारा करना, वैधता का निपटारा करना। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अधिसूचना जारी करना निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, याद रखना। चुनाव की अधिसूचना जारी करना निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। देखिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तो है,
एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुमातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। तो कूटों में से सही चयन करना है हमको, 1 और 2, 1 और 3, 1 2 3 और 2 3 4। तो ये शुरू की जो 2 प्रणाली है वो हमारे चुनाव निर्वाचन के लिए स्वीकार की गई हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये दोनों इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आयोग इनमें से क्या है? एक संवैधानिक निकाय, एक सांविधिक निकाय, एक कानूनी निकाय या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक। संवैधानिक वो होता है जिसको संविधान के किसी अनुच्छेद में रखा गया हो। अगर आपसे पूछे निर्वाचन आयोग क्या है, तो राज्य निर्वाचन आयोग हो चाहे निर्वाचन आयोग हो, दोनों ही एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है? 3 2 5 1। तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य निर्वाचन आयोग में हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन इनमें से कौन कराता है? सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, राज्यसभा का सर्वसम्मति कौन कराता है? तो इनमें से कोई नहीं। तो ये उधर ही उस जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनमें से ही एक चुन लिया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इनमें से कोई नहीं होगा। राष्ट्रपति का चुनाव इनमें से किसके द्वारा संचालित कराया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति में कंफ्यूज मत होइएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, वो किसके समकक्ष होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वो जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, उनके समकक्ष होता है। किसके समकक्ष होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, विधि न्याय मंत्रालय या लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो दल होते हैं उनको मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। मुख्य चुनाव को पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से। उस प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मंत्रिपरिषद द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त वो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है, पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? 17, 15, 14 या 15? तो 15। तो भारतीय संविधान का जो 15 भाग है, भारतीय संविधान के 15वें भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। किस भाग में की गई है निर्वाचन आयोग की व्यवस्था? भारतीय संविधान के 15 जो भाग है उसमें की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई? जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान इसमें रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? 380, 322, 323 और 24। 324 के तहत गठन का प्रावधान है और 324 से ही आगे 29 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी पदावधि क्या है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो 6 वर्षीय या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। इसके आगे के भी जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके करीब 30 से 40 प्रश्न हैं। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये मेरे भारत और विश्व की यादें हैं, ये मध्य प्रदेश की यादें हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है और ये विज्ञान है। आप ये जो भी परचेस करना चाहते हैं इंस्टा मोजो द्वारा भी ले सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन पे भी ये डले हुए हैं। साथ में आप मुझे भी व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। प्रीलिम्स की ये फाइल आपको मिलेंगी, आप देख सकते हैं। ये 16 फाइल प्लस आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा, प्लस आपको एमपी का जो मध्य प्रदेश की संस्कृति की ई बुक मिली जाएगी, कोरोना स्पेशल की एक फ़ाइल मिलेगी और साथ में पेपर तक का पूरा करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको फ्री दी जाएगी।
ये ईबुक है 70 रुपये की, मध्य प्रदेश की इतिहास, जिसमें प्राचीन से आधुनिक काल तक के सभी राजवंशों को कवर किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अभी थोड़ी देर में मैं एक मेंस का वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगी, और मेरे जो खेलकूद स्पोर्ट्स के वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चल रहे हैं, उसी तरह से मैं इतिहास के भी मेरे चैनल पे चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऐसे ही मैं पूरा मध्य प्रदेश आपको कवर करवा दूँगी। तो आप चैनल को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोट्स लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।